बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, 4 दिन पहले इसराइली जो फ़ौज है उसने मस्जिद अक्सा में एक बार फिर वो घुसे हैं और मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया और जितने भी नमाजी थे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और औरतें थी, बच्चियाँ थी, बच्चे थे, उनको मारा है और उसके बाद मस्जिद में जूतों समेत वो दाखिल हुए हैं और मस्जिद की बेहरमती की गई, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान सा बर्पा हो चुका। मुसलमान जितने भी थे वो जोश में आ चुके हैं, लेकिन हमारा जोश सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ही महदूद रहता है और एक बड़ा कोहराम मचा सोशल मीडिया के ऊपर। ये क्या हुआ, किस तरह हुआ, इस्लामी ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए, जिहाद की बात की गई। लेकिन एक जो गैरत वाला मुल्क था लबनान, जिसने उसके बाद इसराइल के ऊपर रॉकेट से हमला किया, 5-6 मिसाइल उन्होंने दागे इसराइल के ऊपर, तो उसके बाद लबनान की एक बड़ी तारीफ़ की गई, जी बड़े जी आशिक रसूल हैं, बड़ी गैरतमंद कौम है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी हकीकत छुपी है जिससे हम लोग बिल्कुल ना वाकिफ़ हैं और हमारा सोशल मीडिया या हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या दुनियावी जितना भी मीडिया है वो इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग तो इस बात को ना स्टेटस 3-4 लगा के बिल्कुल ईजी हो चुके हैं कि लबनान ने बड़ा अच्छा किया जी, बड़ी खराज तहसीम उनको पेश करना चाहिए, उन्हें इतने रॉकेट हमले करके इसराइल को जवाब दे दिया। लेकिन उसके बाद से अब तक लबनान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर आज बात करने वाला हूँ और पाकिस्तान ने क्या किया है सारे मामले के ऊपर, इसके ऊपर बात करूँगा। आपसे गुजारिश होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो गुजारिश होगी पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, हम लोग बिल्कुल इजी हो चुके हैं क्योंकि लबनान ने 5-6 रॉकेट हमले कर दिए हैं इसराइल के ऊपर। उसके बाद एक बड़ा वावेला मचाया जा रहा है जी, बड़ा उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया इसराइल को, अब इसराइल की ज़रूरत नहीं होगी ये सारे काम करने की। लेकिन ये तल्ख हकीकत ये है कि उसके बाद लबनान के ऊपर इसराइल ने एक बार फिर दावा बोल दिया है और इसराइल ने बहुत सारे रॉकेट हमले लबनान के ऊपर किए हैं और फ़िज़ाई हमले भी उस दिन से अभी तक जारी हैं। 4-5 दिन हो चुके हैं और ये जंग जारी है वहाँ पर। और ये जो एक रिकॉर्ड बताया जा रहा था, 2006 में लबनान और इसराइल की एक बार फिर जंग हुई थी और वो 34 दिन तक जारी रही थी और उसमें इतने हमले नहीं हुए जितने गुज़श्ता 4 दिनों में हो चुके लबनान के ऊपर, और उसको ये कीमत चुकानी पड़ रही है। और हमास के ऊपर भी कहा जा रहा था कि इसराइल का ये दावा था कि इसके पीछे हमास है, क्योंकि आपको याद होगा 1 साल पहले हमास ने जो मज़ा चखाया था 300 रॉकेट दाग के इसराइल के ऊपर, तो इसराइल को बिल्कुल ठिकाना आ गया था, उसको होश नहीं रहा कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने जब मिसाइल्स की वीडियो दिखाई तो इसराइल बिल्कुल काम गया, ये इनके पास कहाँ से आ गए। तो ये भी इसराइल का एक दावा था कि इसके पीछे हमास हो सकता है, तो इसराइल ने इसके ऊपर भी एक कार्रवाई की है और उन्हें गज़ा में हमले किए हैं कुछ, और उन्हें बड़ा दावा ये किया कि हमने काफ़ी जो हमास के जितने भी वो एरियाज़ थे, चौकियाँ थी जिनको हम कहते हैं, उसके ऊपर हमला किया और उनको बड़ा नुकसान पहुँचाया, हमास जो तंजीम है उसको भी। तो लेकिन अब ये एक तल्ख की जिसके ऊपर मैं बात करने लगूँ कि इसराइल ने उसके बाद लबनान के ऊपर एक बड़ी जंग बोल दी है। और मेरा सवाल आज सिर्फ एक है उन मुसलमानों से जिनने सोशल मीडिया के ऊपर बात की, चलो जी किसी हद तक की, लेकिन वो कहाँ पर हैं, वो हुक्मरान, वो 57 इस्लामी ममालिक जिनको मस्जिद अक्सा की बेहरमती नज़र नहीं आ रही। अब मैं तो इसके ऊपर खैर सवाल ही नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी ये कौम है जिसको नामूस रसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो इशू था, जो काज था, उसके ऊपर इन्होंने कहा जी हमारी टेक्सटाइल बंद हो जाएगी, हमारी मईशत बंद हो जाएगी, तो वो लोग आज क्यों मस्जिद अक्सा के लिए बोलेंगे। मेरा ये सवाल है, मेरा एक मुतालबा आज 57 ममालिक से, वो ये है कि एटम बम हमारे पास है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, कब यूज़ में आएंगे। 1997 से लेकर अभी तक ये अगर काउंट करें तो 25-26 साल बनते हैं, तो इनका क्या फ़ायदा है, ये शो पीस के लिए रखने या 23 मार्च की एक परेड के लिए रखने। मेरा ये मुतालबा है कि इनको अब यूज़ में आना चाहिए और मेरा ये ईमान है कि ये यहूदी या ईसाई, इनको सिर्फ हमारा वज़ीर-ए-आज़म उठ के ये बात कर देना कि ये हमारे जो मिसाइल्स हमने रखे हैं ये हुजूर की इज़्ज़त के लिए, उस शायर इस्लाम के लिए रखें, उनके दिफा के लिए रखें, तो इनकी जो बिलावल भुट्टो साहब कहते हो ना, कान पे टांग जानी है। तो यही सिचुएशन है और इस वक्त उम्मत मुसलमान को निकलना चाहिए और 57 इस्लामी ममालिक एक OIC का इनकाद भी हो जाता है तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन हमारे जितने भी हुक्मरान हैं उनके कानून में जूं भी नहीं रखी और उन्होंने इस बारे में बिल्कुल सोचा नहीं है। और हमारी भी सोशल मीडिया जितने भी सार्फिन हैं वो इस बात के ऊपर बस अपना जहाद मुकम्मल कर चुके हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन कर चुकी है और लबनान को बड़ा जी उठा दिया कि उन्होंने बड़ा हमले कर दिए, उन्होंने बिल्कुल गैरत का मुजाहरा किया है। और खराज तहसीम पेश करता हूँ मैं अपनी तरफ से कि लबनान ने बिल्कुल जो गैरतमंद कौम होने का सबूत दे दिया है, लेकिन अब उनके साथ कौन खड़ा होगा। क्या ये 57 ममालिक, इनसे नहीं पूछा जाएगा। एक मस्जिद अक्सा किबला अव्वल है जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी रुख करके नमाज़ पढ़ी है। अगर हम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते तो हमारी इतनी मिलिट्री और इतनी इकॉनमी और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका क्या फ़ायदा यार। तो यही एक गुजारिश है, जो वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि अब उठना पड़ेगा
اور جہاد کا مطالبے کو ایک بار پھر زور دینے کی ضرورت ہے ناظرین۔ اور دوسرا ناظرین ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ عالمی جتنے بھی ادارے ہیں جی، ہیومن رائٹس کے ادارے آگے جی، جانوروں کے جتنے بھی رائٹس ہیں اس کے اوپر ایک کتا مارا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک واویلا بنایا جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا۔ تو یہ جو مسجد کے اندر جا کے انہوں نے عورتوں کے اوپر تشدد کیا، نمازوں کے اوپر تشدد کیا، تو یہ کون سی انسانیت ہے؟ اور جب یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے اسرائیل کے مظلوم لوگوں کے، فلسطین کے مظلوم لوگوں کے حق میں، تو وہاں پر امریکہ سامنے آ جاتا ہے جی، اس کو ہم نہیں آگے آنے دیں گے، نہیں اپروو ہونے دیں گے۔ تو یہ ایک میرا تو یہ بالکل ایک کلیئر سٹانس ہے اس حوالے سے کہ یہ بالکل ٹوپی ڈرامہ ایک مچایا جا رہا ہے جی، ہیومن رائٹس ہو گئے جی، اینیملز کے رائٹس ہو گئے، لیکن سب سے مین چیز ہے ایک مسلمانوں کے رائٹس ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہیومن رائٹس کی بات ہے یہ صرف محدود وہاں تک ہے جہاں پر غیر مسلم ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہاں پر یہ جو ادارے ہیں نا یہ حرکت میں آتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں آپ کو اتنی بڑی مثال یہ دے دیتا ہوں کہ کشمیر کا کاز دیکھ لیں، کیا ستم وہاں پر نہیں ہوا، کیا ستم وہاں پر نہیں ہوا، کتنے دن لاک ڈاؤن وہاں پر رہا ہے، کرفیو لگے رہے۔ تو کون سا ہیومن رائٹس کا جو ادارے ہیں وہ حرکت میں آئے، کون سا اقوام متحدہ نے کوئی قرارداد کوئی اجلاس بلا لیا ہے؟ اب فلسطین میں کیا ہوا ہے، افغانستان میں کیا ہوتا رہا ہے، شام میں کیا ہوتا رہا ہے؟ تو یہ چیز ہے امت مسلمہ کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید نے کلیئر کہہ دیا، اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو سب سے مین چیز ہے کہ اسلام کی چیز کے اوپر کوئی رائے برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام نے کلیئر کہہ دیا ہے قرآن مجید میں کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو اس میں کیا یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ تجارت کریں گے، ہم ان کے ساتھ جی ٹیکسٹائل کے بزنس کریں گے اور ہماری جو معیشت ہے وہ رن کرے گی؟ تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگی جب تک سود کا نظام ہے، جب تک یہ چیزیں ہیں، جب تک غیرت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ناظرین۔